बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा में मौजूद हूँ। देखिए कि हमारे बीच परिचय का मोहताज नहीं है, पिक्के सिंह के नाम से जाने जाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कि नौकरी छोड़कर देश की सेवा करके आए हैं धरातल पर चुनाव लड़ने के लिए और विधायक बनने के लिए। लेकिन हम इनसे यही सवाल करेंगे कि बहुत लोग नौकरी छोड़कर धरातल पर आए लेकिन उखड़ कर यहाँ से फेंका गए। जैसे में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का बात हुआ, आनंद मिश्रा जी का बात हुआ। अभी बात करेंगे पिक्के सिंह जन सुराज से 21,000 रुपया देकर दाखिला किया है। स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपके सभी न्यूज चैनल दर्शकों के एक्स सर्विसमैन पीके सिंह के तरफ से नमस्कार बा। सबसे बड़ी बात कि चुनाव मैदान में आप आ रहे हैं। नहीं, चुनाव तो पार्टी निर्णय करेगी ना कि चुनाव लड़ना किसको है। हमने तो फॉर्म डाले हैं, वो पार्टी निर्णय करेगी कि चुनाव यहाँ से डुमरांव विधानसभा से कौन लड़ेगा। काफी अब चर्चा में है कि आप ही को चुनाव का जो मिल रहा है टिकट, आप ही को मिल रहा है। देखिए, वो चीज मैं नहीं बोल सकता, पार्टी निर्णय करेगी। और मैं नौकरी अपना 26 साल करके आया हूं, मैं दोबारा नौकरी नहीं किया क्योंकि मैं बाहर रहा हूं। तो मैंने अपने बिहार के नौजवानों को हालत देखा हूं। इतने बेरोजगारी है बिहार में, इतनी कि उससे अब कहा नहीं जा सकता। वो दर्द मुझे राजनीति में आपको मतलब कोई मतलब नहीं राजनीति से। राजनीति हम करने आए नहीं है, हम तो राजनीति करने नहीं आए हैं। क्या करने आए हैं? जनता को थोड़ा संदेश दिए, यानी कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करने आए हैं? कहीं ना कहीं दाखिला किया देखिए, या कोई पार्टी में जुड़े हैं तो कुछ उद्देश्य है ना आपका। बिल्कुल, राजनीति का मतलब होता है आपस में फूट डालो और राज करो। तो मैं तो राजनीति नहीं करूंगा, आपस में फूट नहीं होने दूंगा। मैं बिहार के तमाम लोगों को एक करने आया हूं कि जैसे बाहर में आप बिहारी कहलाते हैं तो बिहार में भी बिहारी बन करके जन सुराज को एक बार वोट करें और फुल बहुमत से वोट करें, फिर हम बिहार में काम करके दिखाएंगे। क्या मतलब, क्यों मतलब जरूरी है जन सुराज को? अभी एनडीए सरकार जो कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, तो क्यों बिहार में जरूरी है जन सुराज को? देखिए, सरकार अगर अच्छी चलती तो तीसरी पार्टी के कोई ज़रूरतें नहीं होती। कोई ज़रूरत होता है? कहीं भी आप जाइए, अगर सब बिहार में अच्छा होता तो लोग अपने नौकरी छोड़ के या सब कुछ दांव पे लगा के समाज में नहीं आते। समाज को जगाना है। समाज को इतने गुमराह कर दिया गया है, बिहार के लोगों को इतना गुमराह कर दिया गया है कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर जी लेके आए हैं, जब बिहार की हालतें देखी, बदहाली देखी, तो उन्होंने 5 शुल्क लेके आए बिहार बदलने के लिए, लड़कों के भविष्य बनाने के लिए। तो हमें लगा कि नहीं, हमें भी इनके साथ जुड़ना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दे रहा हूं, नेता पलट जाते हैं, मैं नहीं पलटूंगा। मैं जब तक काम करूंगा जन सुराज में ही काम करूंगा, नहीं तो जन सुराज ही बन के काम करूंगा। जन सुराज का मतलब होता है जनता के सुंदर राज। हमारे को जहां भी सहयोग मिलेगा हम जनता के लिए काम करते हैं। जन सुराज प्रशांत किशोर जी अगर भाजपा में अपना पार्टी विलय कर देंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। जैसे कि आप बोले ना, हाँ, कि हम नेता के चलते पलटा पलटी नहीं करेंगे, तो पलटा पलटी के बात आप ही ना बोले। तो आपका जो मुखिया है जन सुराज का प्रशांत किशोर जी, अगर कहीं ना कहीं भाजपा में विलय कर देंगे, जेडीयू में विलय कर देंगे तो क्या कीजिएगा? नहीं, वो तो सवाले नहीं आता कि वो जाएंगे। अच्छा। अगर वो सवाले नहीं है कि जाएंगे, अगर आप कहते भी है तो हो नहीं सकता। ये नहीं होगा। नहीं। तो क्या जन सुराज पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? हाँ, 243 पे जन सुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, अर्श पे या नहीं तो फर्श पे। क्योंकि गठबंधन किसी से भी करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें खींचातानी। तो मैं तो एक कहता हूं ना कि समुद्र में 2 नाव लगी हुई है और दोनों नाव पे पैर रख लीजिए, ना तो समुंदर पार करेंगे ना तो नाव पे चढ़ पाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? डुमरांव विधानसभा की जनता से मतलब क्या कहना चाहते हैं?
मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? चुनाव तो लड़ेंगे नहीं, टिकट मिलेगा तभी दूसरे को टिकट दिलवा देंगे। नहीं 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 नहीं, पार्टी जिसको निर्णय करे, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। चुनाव में भी पार्टी निर्णय जो करेगी वो व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, कोई पार्टी खराब नहीं होती है, पार्टी में काम करने वाले लोग खराब होते हैं। हम जनता के बीच में एक ही बात कहते हैं, आपने 15 साल किसी को वोट दिया, किसी को वोट दिया 20 साल, एक बार वोट जन सुराज को दीजिए फुल बहुमत से 5 साल के लिए। 5 साल में आपको तो पता चल जाएगा ना कि जन सुराज काम करती है कि नहीं करती है, प्रशांत किशोर काम करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रशांत किशोर की सेना काम करती है कि नहीं करती है, प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता काम करते हैं कि नहीं करते हैं। उसके बाद में आप फिर फैसला ले लीजिएगा। लोकतंत्र में तो जनता राजा होती है ना। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, ये चलाना पक्का न्यूज में, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता राजा होती है। और जो नेता कहते हैं अपने आप को लोग कि मैं नेता हूं, तो वो नौकर हैं जनता के, मालिक न बने। आपको मालिक नहीं बना के भेजा है, वो अपने पास से चुन के भेजा है कि आप जाइए, हमारा काम करिए, हमारा बात रखिए, हमारे गरीबी को देखिए, हमारे शिक्षा को देखिए, हमारे व्यवस्था को देखिए, हमारे खेती को देखिए। लेकिन इन लोगों ने कभी गरीब के वोट लेकर सिर्फ अपना बनाया घर, गरीबों के ध्यान नहीं दिया। और गरीबी की कोई जात नहीं होती। इसीलिए मैं कहता हूं, लोगों से अपील करता हूं कि जैसे आप पलायन करते हैं और कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, तो एक बार पूरे बिहार के लोगों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि बिहार में बिहारी बन जाइए और जन सुराज को सपोर्ट करिए। पूरे देश का नेता कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, लेकिन हम देखते हैं कि गरीबों नेता जो बात बोल कर जाते हैं वो गरीबों का सफाया करने में लगे रहते हैं। क्या ये जनसुराज प्रशांत किशोर की टीम और यहाँ से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो गरीबों का सेवा करेंगे? अभी से हो रहा है, आप देखिए, जहां भी जनसुराज काम कर रही है वहां आज भी प्रशांत किशोर जी जॉब देते हैं ना। उसको बिहार के लोग, कुछ नेता जो होते हैं ना, जिनको नेता बोलते हैं, वो अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। अरे कहीं से भी पैसा आता हो तो बिहार में ही आ रहा ना, तो बिहार कहीं विकास होगा ना। अगर आप कहीं से कमा के अपने घर में पैसे लाते हैं तो आपके घर में ही विकास होगा ना। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे देता हूं, अगर देश में पैसे बाहर से आए, अमेरिका से आए, लंदन से आए, तो भारत के ही विकास होगा ना। पैसे तो आ रहे हैं ना। मुख्य उद्देश्य क्या है? डुमराव विधानसभा के जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? हम डुमराव विधानसभा के जनता से यही अपील करूंगा कि एक बार आप बिहारी बनिए, जात पात में मत बटिए और जन सुराज को वोट करिए और अच्छे प्रत्याशी के आप मांग कीजिए कि हमें डुमराव से अच्छा प्रत्याशी चाहिए। देखिए, मैं एक आपके बात और रखूंगा अपना, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे मन को कोई नहीं रोक सकता। आप गजब बतिया रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है। आपके मुखिया के पास इतना करोड़ों की बहुत लागत से अपना पूरा एकदम धरातल पर खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया, कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। देखिए, उनके पास उन्होंने मेहनत किया है, अच्छा, मेहनत किया है और उन्होंने बाहर से बिहार में लाए, बिहार को बदलने के लिए। हम भी बाहर में काम किए, देश के काम किए, तो हमें भी तो पेमेंट मिला है, नहीं मिला है? मिला है ना। मिला है। तो मिला है तो पेमेंट हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अपने बिहार में नहीं यूज कर रहे हैं। अगर 10 रुपया का मैं कहीं सामान भी खरीद रहा हूँ तो बिहार के लोगों के दुकान पे खरीद रहा हूँ, तो बिहार में यूज हो रहा ना, तो बढ़िया बात है ना ये। अगर यही मैं बिहार छोड़ के दिल्ली में बस जाता तो बिहार के कैसे विकास होगा? ऐसा तो नहीं ना है कि प्रशांत किशोर जी का संपर्क कहीं आउट ऑफ कंट्री, अदर कंट्री में संपर्क है कि वो काला धन, जैसे मोदी जी बोले थे पैसा लाने के लिए, कि कहीं संपर्क नहीं है ना कि प्रशांत किशोर जी के डायरेक्ट संगठन में पैसा आता है? अरे कहीं, सुनिए, कहीं भी हो, आना चाहिए भाई बिहार में। बिहार के लोगों का विकास होना चाहिए। बिहार के लोगों का बिहार भी सपोर्ट में है कि बिहार का विकास होना चाहिए बस, क्योंकि बाहरी से पैसा आएगा तो बिहार में ही आएगा। बिहार में आएगा। लास्ट जाते जाते क्या कहिए जनता के लिए? मैं जनता के यही कहूंगा कि आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि एक बार बिहार में बिहारी बनिए, जात पात से उठ करके वोट करिए और बिहार को एक
टॉप 10 में ले जाइए और लोकतंत्र में आप ही मालिक है। आप जो चाहेंगे वो कर देंगे और आप नहीं चाहेंगे तो फिर बिहार वैसा ही रहेगा। चलिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा, जो कि पीके सिंह हमारे साथ हैं। आप मजबूत और ईमानदार प्रत्याशी लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अपना जो वक्तव्य दिए ये बहुत बढ़िया और सराहनीय रहा। क्योंकि देखिए बिहार बदलना जरूरी है, क्योंकि ये जातिवाद क्षेत्र हो गया है। फिर भी यहाँ बढ़िया चुनाव कीजिएगा तभी विकास होगा। यहाँ पर विकास का तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने 5 मुद्दा लेकर आए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और काफ़ी व्यवस्था है। रोजगार तो हम देख रहे हैं कि घरे घरे देने का कार्य कर दिए हैं, अभी से चालू कर दिए हैं। चालू है। चलिए बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना राय दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।